Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained to this chapter, which is a story about the dog. Okay, students, the dog who found his master, and you know what is the meaning of master. So, master means honor, means lord. Students, I had told you about a dog who was able to find his master. Okay, so first he found a wolf, then a bear, and then human being, and finally he chose human being as his master. Right, students? I had given you some questions which had been asked in this chapter, and I had told you to write the answer in fair copy and send on my personal WhatsApp. Some of the students sent on a personal WhatsApp, but few of you didn't do that. ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों ने मेरे पास क्वेश्चन का आंसर दिया था, बट कुछ बच्चों ने आंसर नहीं सेंड किया. आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा और उसका आंसर मुझे रफ कॉपी में सेंड करिए. उसके बाद मैं आपको फेयर कॉपी में कल इसका आंसर भेजूंगा. बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना एफर्ट लगाएं. मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना अच्छी तरह से इसको आंसर लिख सकते हैं. और आपके साथ में देखिए पैराग्राफ पेज नंबर भी दिया गया है कि इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, और मैंने इसकी मीनिंग आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है. यू कैन वॉच द वीडियो इफ़ यू वांट टू सी. ओके, सो बच्चों आप देखिए यहाँ पे कुछ बी में क्या करना है आपको. बी में सम वर्ड्स हैव बीन गिवन हेयर, कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं और उन वर्ड्स की हेल्प लेके आपको ये स्टोरी यहाँ पर नीचे दी गई है. ठीक है, यहाँ पर इस स्टोरी को फिल करना है. ठीक है, ये देखिए इस स्टोरी को फिल करना है इन वर्ड्स की हेल्प लेके. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको मीनिंग समझा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है. तो आप देखिएगा, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ, कह रहा है ये एक कहानी है. भाई कहानी किसकी है ये आप देखिएगा. हु यूज टू बी, जो कि करता था, क्या करता था वो आप देखिएगा. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, उसने एक दिन निर्णय लिया कि वो अपने मालिक को ढूंढेगा. फर्स्ट ही फाउंड, उसकी मुलाकात सबसे पहले हुई किससे हुई. बट द वोल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, लेकिन जो भेड़िया था वो डरता था. ओके, उसके बाद देखिए द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, डैट द बियर वॉज, कि जो भालू है वो क्या था. ठीक है, वॉज. आफ्टर सम टाइम द, कुछ 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 दिनों के बाद, द डॉग मेट, जो कुत्ता था वो मिला, किससे मिला वो आप देखिएगा बॉक्स में. हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था दुनिया भर में, उससे मिला. ठीक है, तो ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लायन के साथ बहुत दिन तक रहा. वन डे ही रियलाइज, एक दिन उसको एहसास हुआ कि द लायन वाज, कि जो शेर है वो था. ठीक है, क्या था वो आप देखिएगा बॉक्स में. टू दिस डे, तो उस दिन के बाद से, द डॉग रिमेन्स मैंस बेस्ट फ्रेंड, जो कुत्ता है वो इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त है. ठीक है, चलिए मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ आप लोगों को. देखिए डॉग मीन्स आपको पता है कुत्ता होता है. स्ट्रॉन्गर दैन एनिमल एल्स, मतलब होता है किसी और से ज़्यादा स्ट्रांग होना. ठीक है, फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना. आप वोल्फ, मतलब पता है आपको भेड़िया. ठीक है, द बियर, भालू. अफ्रेड ऑफ मैन, आदमी से डरना. हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक. आ लैन, मतलब एक शेर. अब आप देख लीजिएगा, मैंने मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपको कहाँ पे क्या फिल करना है. इट्स अप टू यू, यू हैव टू फिल दीज एक्सरसाइजेस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं. वर्किंग विद द लैंग्वेज, वर्किंग विद द लैंग्वेज आपको क्या करना है बच्चों. यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं. ठीक है, तो वहीं पर आपको फिल करना है. शिप्स, ठीक है, जो जहाज होती है उनके जो कलेक्शन होता है, उनके लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है. जो शिप्स का जो समूह होता है उसके नाम को हम क्या कहते हैं. तो आप यहाँ से ले लीजिएगा, आप हेल्प ले लीजिएगा अपने पेरेंट्स की या किसी एल्डर्स की हेल्प लेके आप इसको फिल करिएगा. फ्लावर्स का तो मैंने आपको बताया है. चिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों. ठीक है, चिक क्या होता है. चिक मतलब होता है CHIC के, चिक मतलब होता है बच्चों ये जो बच्चा होता है. ठीक है, जो आपका चिकन कहते हैं इसे ना. तो जो कॉक का जो बच्चा होता है, या चिकन का, आई मीन मुर्गी का जो बच्चा होता है, ठीक है, हैन का, उसी को चिक बोलते हैं. ठीक है, कैटल, मवेशी, जैसे कि बुफेलो या काऊ वगैरह, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबके समूह के नेम को. इसी तरह स्टिक्स, ठीक है, यानी लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसको क्या बोलते हैं, शीप. ठीक है, भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं, मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं, और भेड़ियों के झुंड को क्या बोलते हैं, ये आप देखिएगा. ये आप फिल करके मेरे पास एक्सरसाइज आप बुक में सॉल्व करिएगा. ठीक, क्वेश्चन आंसर आपको रफ कॉपी में करना है और बाकी जो एक्सरसाइज है आपको वो बुक में सॉल्व करनी है और मेरे पास सेंड करना है.
फिर देखिए बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है ना, आपको पता है ना नाउन बन जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम, नेम ऑफ फीलिंग, आइडियाज़, इमोशंस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हंगर, वैसे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप टी वाई लगा के या फिर वाई लगा के आपको बनाना है। जैसे देखिए ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट में आप वाई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे काइंड है तो यहाँ पे काइंड में क्या लगा दोगे आप? क्या बन जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए नेस, नेस भी है, ठीक है। नेस है और क्या है? नेस है या फिर इटी है या फिर टी वाई है, वाई, ये सब बना के आपको बनाना है। तो काइंड में काइंडनेस हो जाएगा, क्रियोल में क्रियोलिटी हो जाएगा। इस तरह से आप और देख लीजिएगा, यहाँ पर 12 दिए गए हैं, 12 पे 12 आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे नेस ऐड करना है, इटी या टी या फिर केवल वाई, ये सारे ऐड करके आपको बनाने हैं। फिर वर्ड सर्च, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ चुका है। आप यहाँ पे इसको करके आप मेरे पास ज़रूर सेंड करिएगा बच्चों, दिस इज़ योर होमवर्क। फिर देखिए वर्ड सर्च, यहाँ पे मैंने बताया था कि 12 यहाँ पर वर्ड छिपे हुए हैं, आपको कैसे हॉरिजॉन्टली या फिर जो है आपको वर्टिकली यहाँ पे सॉल्व करना है। सारे के सारे क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, मैंने आपको ये भी बताया था कैसे आपको सॉल्व करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जब आप जाएंगे, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल आपका इस तरह से होता है, ठीक है, वर्टिकल इस तरह से होता है। तो हॉरिजॉन्टल में आपका जो पहला वर्ड है वो एस से शुरू होता है, तो मैंने आपको बताया था, आप देख लीजिएगा एच से शुरू होता है। तो हॉरिजॉन्टल आपको जो पहला वर्ड है वो एस से शुरू होगा, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल में ये देखिए हैजिटी है ना, हैजिटी मतलब क्या होता है? जल्दी वाला, है ना काम, तो हैजिटी हो जाएगा। फिर सेकंड था आर से शुरू होता है, तो आप देखिए आर कहाँ मिल रहा है बच्चों, तो आप आर से देख लीजिएगा कि कौन सा भाई आर से हमको मिल रहा है, तो आप आर से सर्च कर लीजिएगा। फिर इस तरह से मैंने आपको वर्टिकल ए बताया था, तो देखिए ए से एंग्री मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। और आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर आपके बाद ये था कि अपोजिट आपको ढूंढना है बच्चों, मैंने अपोजिट आपको बताया था, आप देख लीजिएगा, डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंसेस्टर का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। एंसेस्टर मतलब जो होता है आपका जो वंशज होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा या फिर आप इंटरनेट में जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होती है डिक्शनरी की, उससे आप सर्च करके लिखिएगा, ठीक है। मीनिंग भी लिख लीजिएगा। एंसेस्टर मतलब वंशज होता है, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, नियर मतलब होता है पास, सडनली मतलब होता है अचानक। तो इन सब का आपको यहाँ पे डिक्शनरी से अपोजिट वर्ड सर्च करके देखना है, ठीक है बच्चों, मिल जाएगा। आप ले लीजिएगा हेल्प अपने पेरेंट्स की या फिर किसी की, लेकिन आपको बुक फिल करनी है, करनी ही करनी है। फिर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है। द डिंगो इज़, डिंगो क्या होता है ये आपको सर्च करना है और देखना है। डॉग्स वर द, ठीक है, डॉग्स वर द टेम्ड बाय ह्यूमंस, ये आप सबको फिल करना है, ये आप करिएगा, ठीक है बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको ये वाला देखिए जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इसमें क्या करना है, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, ये डॉग का फैमिली ट्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इन सब के नेम फिल करने हैं आप, ठीक है। ये आपको जो बुक कॉपी में बनाना है इस फिगर को, ठीक है। इस फिगर को आपको कॉपी में ड्रा करना है, या आप ड्रा कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ड्रॉ करके इन सबको और आपको ये बनाना है, ठीक है। आप नहीं बना पाओगे तो मैं आपको कल इसका जो है पूरा सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, बट आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, और करो। चलो बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द काइट। क्या नाम है बच्चों? द काइट। तो बच्चों आप सबको पता होगा काइट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? काइट मतलब पतंग होती है, ठीक है। काइट में से एक और भी चीज़ होता है, कितने लोग को पता है? सो इफ़ यू नो देन टेल मी। द मीनिंग ऑफ काइट इज़ पतंग एंड चील। सो व्हाट इज़ चील? चील इज़ अ बर्ड, यू नो, काइट इज़ अ बर्ड। आप सब जानते हैं काइट क्या होता है, बर्ड का नाम है, चील जिसे कहते हैं ना। तो काइट मीन्स दो होता है, पतंग भी होता है और चील भी होता है, ओके बच्चों। सो देखिए चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम सबको पतंग उड़ाना पसंद है बच्चों, है ना। सो क्या बोला है, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, कि आपने कभी पतंग उड़ाई है कोई एक भी पतंग? सो रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट, तो इस पोएम को पढ़ो जो कि काइट के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, ठीक है, किस तरह से ये आसमान में उड़ती है, ठीक है बच्चों। सो वी हैव टू रीड दिस चैप्टर जस्ट टू नो हाउ इट फ्लाइज ओवर इन द स्काई, ओके। सो दिस we are going to start this chapter. So students, let's start and know the meaning of this beautiful poem. So and let's know who is the composer of this beautiful poem. The composer, I mean the writer who has written this poem, the name of him is हैरी बैन। हैरी बैन, क्या नाम है उनका भाई? हैरी बैन है, जिन्होंने पोएम को लिखा हुआ है उनका नेम है हैरी बैन। चलिए बच्चों आप मीनिंग समझते हैं। देखिए हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ठीक है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू,
अब ब्लू का मीनिंग यहाँ पर नीले से नहीं है, ब्लू का मतलब यहाँ पे आसमान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू का यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ब्लू जैसे कि आसमान ब्लू होता है, तो हम कंपेयर करते हैं, जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कलर से कंपेयर कर देते हैं। जैसे आसमान ब्लू होता है तो राइटर क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब नई नई पतंग होती है, जब उसको आसमान में हम पहली बार उड़ाते हैं, तो जब आसमान में उसको हम उड़ाते हैं तो कितनी बढ़िया दिखाई देती है, जब चमकीली दिखाई देती है। जब आप एक नई पतंग को पहली बार उड़ाते हैं तो आसमान में वो कितनी साफ दिखाई पड़ती है। विद अ डाइव एंड डिप, ठीक है बच्चों, डाइव मतलब होता है डुबक्की लगाना, गोता लगाना, ठीक है, गोता लगाना जानते हो ना बच्चों, जैसे कि आप ने देखा हो नदियों में गोता लगाते रहते हैं, ठीक है। और डिप मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना, ठीक है, डिप मतलब होता है डुबकी लगाना। डुबकी लगाना होता है पानी के अंदर जाना होता है, और जो आपका डाइव होता है वो तैरना होता है, ठीक है। तो और बाकी इसका मीनिंग होता है डाइव एंड डिप मतलब होता है हिलोरे मारना। हिलोरे मारना आपने देखा होगा कि कभी नदी के अंदर जाना, कभी नदी के बाहर आ जाना, ठीक है। तो इस तरह से हिलोरे मारते हुए ना, जब आपने देखा होगा जो बोट या फिर जहाज़ें होती हैं, शिप वगैरह होते हैं, वो नदी में क्या चलती है, जब वाटर में कैसे चलती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है ना, तो इस तरह से क्या हिलोरे मारते हैं उसको डिप एंड। तो ये डाइव एंड डिप का मतलब होता है हिलोरे लगाना, ठीक है। नदी कभी पानी के अंदर जाना, कभी पानी के ऊपर जाना। तो देखिए, तो विद अ डाइव एंड डिप इट्स स्नैप इट्स टेल, ठीक है। कह रहा है जो पतंग होती है वो आसमान में हवा में कैसे चलती है, हिलोरे मारती है, हवा में हिलोरे मारते हुए चलती है। कभी बहुत ऊपर चली जाएगी, कभी बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है। एंड इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप मतलब क्या होता है बच्चों, तो स्नैप मतलब होता है फड़फड़ाना, ठीक है, आवाज़ करना, क्रैकिंग आवाज़, साउंड ऑफ क्रैकिंग, जैसे कोई चीज़ फड़फड़ाती है ना, फड़फड़ाने की आवाज़ आना। तो कह रहा है ये आसमान में जाकर जब उड़ती है पहली दफ़ा तो बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है, बहुत चमकीली लगती है, और हिलोरे मारती है हवा में और अपने पंखों को फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप, तब क्या करती है, तब सोर्स लाइक अ शिप, ठीक है, जैसे कि जहाज पानी के अंदर चला जाता है वैसे ये भी हवा में घुल मिल जाती है, हवा में चली जाती है एक जहाज की तरह ये भी, ठीक है, हिलोरे मारना शुरू कर देती है। विद ओनली अ सेल, जैसे कि किसी जहाज में एक कप सेल होता है, सेल मतलब क्या होता है बच्चों, कपड़ा होता है जो जहाज में लगा हुआ होता है, ठीक है। पहले जहाज़ों में कपड़ा लगा हुआ करता था, ठीक है, आपने देखा होगा झंडे की तरह। वैसे ही कह रहा है कि जो पतंग होती है वो भी उसमें एक कपड़ा लगा हुआ होता है, आप पतंग देखे होंगे, ठीक है, उसमें बाहर जो कपड़े होते हैं। तो कह रहा है कि जैसे जहाज़ों में कपड़ा लगा हुआ होता है और वो पानी में हिलोरे मारती है, वैसे ही जो पतंग होती है वो भी आसमान में हवा में हिलोरे मारते हुए चलती है, ठीक है, एक कपड़े के सहारे। एज ओवर टाइड्स, टाइड्स मतलब क्या होता है बच्चों, जो समुद्र में तरंगे उड़ती हैं, लहरें उड़ती हैं, उसको टाइड बोलते हैं, ठीक है। जो जोर जोर से लहरें कभी खूब तेजी से आगे जाएंगी, कभी पीछे आ जाएंगी, ठीक है। वेव्स, वेव्स देखा होगा आप लोगों ने ना, तो उसी वेव्स को टाइड भी कहते हैं, जोर जोर से जो आती है, ठीक है। तो एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड, कह रहा है जितनी जोर से हवा की जो तरंगे होती हैं, जो हवा होती है उसका जो वेव जितना जोर जोर से चलता है उतना जोर जोर से ये जो पतंग होती है वो उड़ती है। जितनी तेज हवा होती है उतनी तेज ये उड़ती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, क्रेस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे। तो हवा के झरोंखों से ये बहुत ऊपर तक चली जाती है, सबसे ऊपर तक चली जाती है। आप गस्ट एंड पुल्स, ठीक है, और कहाँ गुस्ट मतलब क्या होता है, जोरदार हवा, ठीक है, जोरदार हवा। तो जोरदार हवा के बहाव में, ठीक है, जोरदार हवा के बहाव में ये आसमान के सबसे ऊपरी भाग पे चली जाती है। एंड पुल्स, ठीक है, और खींचती है, किसको खींचती है भाई, जो धागा होता है उसको ये खींचती है, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, लेकिन जैसे ही हवा कम होती है, हवा कमज़ोर होती है, तो ये क्या होता है, ऐसा मालूम चलता है मानो पतंग जो है वो अब आराम करने के लिए रुक गई हो, ठीक है। जब हवा तेज़ होती है तो ये हिलोरे मारती है हवा में, है ना, जैसे कि जहाज की तरह ये हिलोरे मारती है एक कपड़े के सहारे, और ये तरंगे हवाओं की तरंगों में क्या होती है, बहुत ऊपर तक चली जाती है, ठीक है, उसमें फड़फड़ाती है और सबसे ऊपरी स्थान पर चली जाती है, और जो है जोरदार हवा में जाकर ये, ठीक है, अपनी हवाओं के माध्यम से इधर उधर फड़फड़ाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हवा कमज़ोर होती है तो मालूम पड़ता है ये मानो रुक गई है, ठीक है, ये मानो आराम करने लग जाती है, पतंग जो है आराम करने लग जाती है। मतलब क्या होता है, मतलब तेज़ हवा में, ठीक है, ये बहुत ऊपर तक चला जाता है, बहुत ऊपर तक हिलोरे मारते हुए हवा में फड़फड़ाते हुए ऊपर तक चली जाती है। लेकिन जैसे ही हवा कम होती है ये क्या होता है, अपनी आराम की पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा, ठीक है, याद रखिएगा, धागा।
तो व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्लैक मीन्स क्या होता है बच्चों, कमज़ोर, लूज, ठीक है, लूज। जब भी आपका जो ये धागा होता है जब ये लूज हो जाता है, यू विंड इट बैक, तो आप क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं। जब ये इसकी जो धागा है वो कमज़ोर हो जाता है तो इसको आप क्या करते हैं, वापस खींच लेते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक इसके पीछे दौड़ते रहते हैं जब तक कि हवा फिर से नहीं आ जाती। तो मतलब क्या है कि जब हवा रुक जाती है तो इसका धागा जो है वो ढीला हो जाता है और आप इसको वापस खींच लेते हैं और तब तक दौड़ते रहते हैं पतंग को लेकर जब तक कि नई ब्रीज, मतलब क्या होता है, हवा, जब तक कि नई हवा फिर से नहीं आ जाती तब तक आप इसके पीछे इसको लेकर दौड़ते रहते हैं। और जैसे ही हवा आती है ये फिर से आसमान में छूना शुरू कर देती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही हवा आती है दोबारा से तो इसके जो पंख है, विंग मतलब क्या होता है, पंख, इसके पंख फिर से फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि आसमान में ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड अप इट गोज, और ये फिर से ये ऊपर चली जाती है। जैसे कि हवा दोबारा आती है इसके पंख क्या है, फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, भर जाते हैं और ये फिर से आसमान में ऊपर चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, आसमान में कितना चमकीला दिखाई पड़ता है एक पतंग जब वो नया होता है, ठीक है, उसको हम पहली बार उड़ाते हैं। बट आर रेगाइडर थिंग, रेगाइडर मतलब क्या होता है बच्चों, फटा हुआ, बेकार, भद्दा, ठीक है, भद्दा, ठीक है, भद्दा। तो कह रहा है एक बहुत ही भद्दी चीज़ होती है, ठीक है, यू विल नेवर सी, जिसको आप देखना कभी पसंद नहीं करोगे। एक ऐसी चीज़ ही पतंग के साथ होती है जिसको आप देखना पसंद नहीं करोगे। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये अपने धागे के साथ फड़फड़ाती है, फ्लैश मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, जब ये अपने धागे के साथ फड़फड़ाती है, कहाँ पर, किसी पेड़ के टहनी में फंसकर। जब ये किसी पेड़ के टहनी में फंसकर, ठीक है, किसी टहनी के ऊपर छत उसमें फंसकर टॉप में जब ये फड़फड़ाना शुरू कर देती है अपने धागे के साथ, तो ये पसंद नहीं आता किसी को, तो किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आती और आप भी इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस पोएम। बच्चों बहुत ही अच्छी पोएम थी। और आप सबको पता है कि जो सीजन चल रहा है, ठीक है, आप सब जो है पतंग उड़ा रहे होंगे, और आप, लेकिन मैं आपको मना करूँगा कि आप पतंग मत उड़ाइए, खास करके स्पेशली टेरेस से, ठीक है, डोंट फ्लाई अ काइट, ठीक है, फ्रॉम द टेरेस, ठीक है, अच्छी बात नहीं है बच्चों, दिस इज़ रिस्की, है ना। सो आप लोग, अगर आपको पतंग उड़ाना भी है तो आप लोग एक सेफ जोन से एक सेफ प्लेस से कुछ दूरी का डिस्टेंस से आप लोग फ्लाई कर सकते हैं, बस जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, छोटे समय के लिए आप ऐसा करिए। यू नीड नॉट फ्लाई अ काइट फ्रॉम द टेरेस, राइट। सो दिस वॉज द पोएम। नाउ यू हैव टू डू सम एक्सरसाइजेस विच आई टेल यू। लुक हेयर, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स, ठीक है, एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में कुछ एक्शन वर्ड्स देंगे। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, वर्ब आप समझ जानते हैं, किसी से कोई काम होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक्शन दिया गया डाइव, डाइव मतलब मैंने डुबकी लगाना होता है, सॉरी, डाइव मतलब होता है तैरना, डिप मतलब होता है डुबकी लगाना, स्नैप्स मतलब होता है फड़फड़ाना, या सॉरी, स्नैप्स मतलब आवाज़ करना होता है, ठीक है, तेज़ तेज़ से आवाज़ करना, लड़खड़ाने की। तो उसके अलावा कौन कौन सा ऐसा वर्ब है जिससे मालूम चलता है कोई काम हो रहा है, उसको आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए यहाँ पे, जैसा कि आपका यहाँ पे सोर्स, ठीक है, सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स मतलब क्या होता है, हिलोरे मारना होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। और आपका टाइड्स हो गया, राइड्स हो गया, क्लाइम्स हो गया, है ना। तो ये सारे क्या वर्ब हैं, एक्शन वर्ड हैं, इनको आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और आपको यहाँ पे ऐड करना है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कर लीजिएगा। और फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, और इनके सबके आपको मीनिंग ढूंढने हैं, तो डिक्शनरी में आप इनकी मीनिंग भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, आप कह रहा है इन लाइंस को पोएम से पढ़ो, पोएम में पढ़ो। देन सोर्स लाइक अ शिप, कि जो है जहाज की तरह ये हिलोरे मारती है। विद ओनली अ सेल, केवल एक कपड़े के साथ। तो देखो, द मोमेंट ऑफ द टेलेस काइट इज कंपेयर टू सेल, कह रहा है जो मोमेंट होता है, जो काइट का, जो टेललेस काइट है, जो पतंग जो होती है उसमें पूंछ तो होती नहीं है, तो बिना पूंछ की जो पतंग है उसको कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया गया बच्चों, एक सेल से, सेल मतलब एक कपड़े से कंपेयर किया गया है। दिस इज कॉल्ड अ सिमली, इसको क्या बोलते हैं, एक सिमली बोलते हैं, सिमली, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, सिमली बोलते हैं। सो कैन यू सजेस्ट वाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस मे बी कंपेयर टू, तो कह रहा है आप बता सकते हैं कि ये जो फॉलोइंग एक्शंस है इनको किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो आप इनको बताइएगा किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। सो ही रन्स लाइक, कि वो कैसे दौड़ता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आपको बताना है यहाँ पे, ही रन्स लाइक अ चीता,
कि वह एक चीता की तरह दौड़ता है। ठीक है, ही ईट्स लाइक, वह किस तरह से खाता है। ठीक है, ही ईट्स लाइक, ठीक है, किस तरह से खाता है, तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, ही ईट्स लाइक दिस। ठीक है, ही ईट्स लाइक अ मंकी, है ना। सी सिंग्स लाइक, वह किस तरह से गाता है, ठीक है, गाती है, सॉरी। इट्स साइंस लाइक, किस तरह से चमकता है, तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है ऑब्जेक्ट कोई। इट फ्लाइज लाइक, वो किस तरह से उड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं करनी है बच्चों, इतना वर्क है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड है, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जो है काइट बनाने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज फॉर टुडे। ठीक है, आपको इतना काम करना है। बाकी आपने अगर अभी चैप्टर 1 से, जो यूनिट 2 के चैप्टर 1 है, इसमें से अगर कोई भी एक्सरसाइज आपने छोड़ी हुई है तो पहले आप उसको फिल करो। पहले आप उसका क्वेश्चन को जो आंसर है वो आप रफ कॉपी में लिख के मुझे सेंड करो। उसके अलावा जो बुक में एक्सरसाइज है उसको आप सेंड करो। कल मैं आपको इसकी जो है समरी के साथ साथ इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी आपको सेंड करूँगा, और उसके अलावा इस पोएम की वर्ड मीनिंग भी आपको सेंड कर दूँगा। इसके अलावा अगर आपने यूनिट 1 में अभी भी कुछ छोड़ा हुआ है, सो पहले आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद आप इस चैप्टर को करिएगा। ठीक है बच्चों, यूनिट 1 में अगर आपने कुछ छोड़ा हुआ है, बच्चों ये देखिए एक चैप्टर था आपका यूनिट 1 में, सेकंड चैप्टर, आ हाउस आ होम, और यहाँ से मुझे लगता है आपने कुछ चीज़ें बच्चों ने नहीं की थी, तो आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये वाला एक्सरसाइज और ये वाला एक्सरसाइज आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये एक्सरसाइज कॉपी में कर लीजिएगा। आप लोग सारी एक्सरसाइज कॉपी में आपको करनी है बच्चों, ये एक्सरसाइज भी आपको कॉपी में करनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो यूनिट 1 की जो आपकी एक्सरसाइज थी, ये सब भी आपको कॉपी में करना है। ठीक है बच्चों, ये सब का आपको कॉपी में करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, ये सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है चिल्ड्रन। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप एज यू यूजुअली डू। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एक्सेप्ट दिस और अबाउट दिस, यू कैन आस्क मी थ्रू कॉल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।